गुरुराराधनादिश्य गुरु परमदैवतम् गुरु परतरन्नास्ति कृपालु गुरवे नमः। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकम् बालकं सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकबालकम् नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै भगवन् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सबसे पहले हम लोग छोटा सा संकीर्तन करेंगे। श्री गुरुवर शरणम। हमें भगवान को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए गुरु परमावश्यक, एब्सोल्युटली नेसेसरी। वही हमको A to Z स्पिरिचुअलिटी का वही बताएगा। तो इसलिए श्री गुरुवर शरणम, उनके हम शरणागत होते हैं और उनकी कृपा से भव सागर तरणम, ये माया का भव सागर उनकी कृपा से ही हम पार करेंगे। श्री गुरुवर शरणम भव सागर तरणम। वर शरणम भव सागर तरणम। श्री गुरुवर शरणम भव सागर तरणम। श्री गुरुवर शरणम भव सागर तरणम।
श्री गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। ओ श्री गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। श्री गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। भवसागर तरणम। श्री गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। गुरुवर शरणम 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 भवसागर तरणम। श्री गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। श्री गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। श्री गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। शरणम भवसागर तरणम। श्री गुरुवर शरणम भवसागर तरणम। बोले श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। ये आपको जो पेपर दिया है ना, इंग्लिश में भी वर्ड्स हैं, हिंदी में भी हैं, और नीचे इंग्लिश में मीनिंग भी लिखी है। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ सकते हैं तो हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये जो है ये हमारे सारे शास्त्रों का जिस्ट है, जिस्ट। हमको क्या करना है, क्यों करना है, व्हाट इज आवर एम एंड व्हाट इज द वे टू रीच देयर। तो संसार क्या है और भगवान से हमारा संबंध जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, हर चीज़ कनेक्टेड, कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। और ये जो संकीर्तन है बहुत सुंदर, हमारे जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज की ये रचना है। तो इसमें सार, एब्सोल्यूट एसेंस है। इसके आगे हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कहा सुमिरन कर ले मना,
सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई, क्या? मन से हमको भगवान का स्मरण, हरि गुरु का करना है। मेन चीज है हमारा मन। हम हाथ और आंख वगैरह ये इंद्रियों से तो भगवान की बहुत पूजा सब कुछ करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है मन। इस बात को हम गांठ बांध लें, नोट कर लें। क्यों? क्योंकि वर्कर मन है। मन को माइनस करके हम लोग बहुत करते हैं। आरती भी किया, मन कहीं और कुछ सोच रहा है, और पूजा भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं इतने बजे जाना है, देर हो रही है, उधर है मन। तो वो हमने कुछ भी नहीं किया। भगवान केवल मन का नोट करते हैं, पहली बात। नंबर 2, मन ही हमारे दुख का कारण है, मन ही हमारे जन्म मरण का कारण है, और मन ही बंधन का। द माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। इसलिए मन को नहीं लगाएंगे तो फिर हमें जो कुछ करेंगे पूजा पाठ वगैरह, उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलता। मेन पॉइंट है मन। इसलिए यहीं से शुरू हुआ। सुमिरन का मतलब है चिंतन, ध्यान। ये चिंतन और ध्यान कौन करेगा? हाथ और आंख वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, मन करेगा। तो इस साधना का प्राण स्मरण मन है। तो छिन छिन राधा रमना, हम कोशिश करें कि अपने जीवन में, मनुष्य शरीर में ही हम ये कर सकते हैं कि कैसे भी हमको वो याद रहे। कौन? राधा रमन कौन है? श्री कृष्ण है। राधा के जो प्रियतम हैं वो श्री कृष्ण। तो उनका तुम स्मरण मन से करो, छिन छिन, एवरी मोमेंट। हरि गुरु दोई अपना, गहु इनके शरणा। हम कौन? ये शरीर तो टेम्पररी है। एक्चुअल असली मैं आत्मा। आत्मा चला जाता है, हम कहते हैं गया। मैं है आत्मा। तो आत्मा का नाता केवल भगवान और गुरु से है। संसार में हमारे रिश्ते नाते शरीर के हैं। शरीर छूटा, नाते भी टूट जाते हैं। तो इसलिए मेन जो नाता है आत्मा का, वो हरि गुरु हैं, और उनको हम भूले बैठे हैं। बाकी सब संसार याद है, उन्हीं को निभाते हैं। लेकिन भगवान हरि गुरु, उनका चिंतन, उनकी शरणागति, वो हमको करनी है, उस पर ध्यान दें। तो जग तन हित है बना। आप कहेंगे संसार में है तो हमको यहाँ रहना है, सबको, हमारा परिवार, हमारा काम है, ये सब। भगवान ने संसार बनाया क्यों? अटैचमेंट के लिए नहीं। हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया है। तो संसार बना है शरीर के लिए, लेकिन संसार का बाप कौन? भगवान। वो हमारे हैं। ये संसार शरीर के लिए है। दोनों का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आत्मा के बाप भगवान, और शरीर के लिए भगवान ने ये संसार बनाया है। और हम क्या किए हैं? संसार में अटैचमेंट कर लिया। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा मकान है, मेरा कार है, मेरा बेटा है, मेरा ये बैंक बैलेंस है। या हमने मेरा मेरा कर लिया, अटैचमेंट कर लिया। तो जब कोई तेरा ना मना, आज तक किसी का ये संसार अपना नहीं हुआ। एक दिन बना, एक दिन सब कुछ छूट गया। क्यों? शरीर भी तो छूट जाएगा। तो शरीर के आगे है ये सब।
जब शरीर भी हमारा नहीं है तो शरीर के बाहर ये जो सब कुछ हमने फैला रखा है कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो जग कोई तेरा ना मना, कोई भी तुम्हारा नहीं है, और तन भी न तेरा अपना। कहाँ गए राम? थोड़ा थोड़ा कन्नड़ में बताना है, बता दो। हाँ, आधी आधी लाइन में बता दो, बेचारे बैठे हैं, कई लोग हिंदी नहीं समझते। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೀದಿಯವರು 3 ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸುಮಿರನ ಕರ್ಲೆ ಮನ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ರಾಧಾರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇನಿದೆ ಅದು ಮೂಲವಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಾಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಕಾಲಿಂದ ಆಗಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಭಜನೆ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡೋ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಮಣ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಧಾರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮದ ಪಿತ ಅವನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮದ ಪಿತ ಅವನು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶರೀರ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿತ್ಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲನೂ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಿತ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುವನ್ನು ಕೂಡ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಇದು 3 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೀದಿಯವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Nothing is ours. Why are we, doing all this together? Very important. जग तन हित है मना, जग तन हित है बना, जग का पिता है अपना. ಈ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಶರೀರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಗತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗತ್ತಿನ ಪಿತನನ್ನ ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಮೂಲ ಸಂಬಂಧಿಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅವನನ್ನ ನಾವು ಭಜಿಸಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು. सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना. सुमिरन 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 कर ले मना, छिन छिन राधा रमना. सुमिरन कहु इनके शरणा. हरि गुरु दोई अपना, कहु इनके शरणा.
जग तन हित है बना, जग का पिता है अपना। जग तन हित है बना, जग का पिता है अपना। जग का पिता है अपना। जग कोई तेरा ना मना, तन भी ना तेरा अपना। ओ तन भी ना तेरा अपना, तन बिना तेरा अपना। सुमिरन 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 कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। तो भगवान को उनकी भक्ति क्यों करें? हम तो संसार की भक्ति कर रहे हैं, इसी को अपना माने हैं। तो जब शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो यहाँ और क्या चीज तुम्हारी हो सकती है? और हम क्या करते हैं इस कलयुग में? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। इसी में सब लगे हुए हैं, इसी में बच्चों के पीछे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों? पैसा कमाओ। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। कलयुग में सबसे बड़ी अटैचमेंट पैसे में है। इसलिए दानमेकं कलौ युगे, आसक्ति को हटाओ, अपना भविष्य बनाओ, भक्ति में आगे बढ़ो, दान करो। नहीं तो अटैचमेंट तुम्हारी पैसे में रहेगी, वहीं तुमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए जोरी जोरी धरे क्यों धना, जोड़ जोड़ के रखते हैं। बैंक बैलेंस बनाया, ये एफडी खरीदी, ये सब मकान खरीदे, पैसा है तो हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, पैसा जरूरी है। क्यों? रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, छत चाहिए। वी नीड द मनी, बट वी आर कलेक्टिंग मोर एंड मोर। पैसा है, बच्चे के बच्चे के बच्चे के, उसके आगे तक पता नहीं कब तक। और कबीर, तुलसीदास, कबीर वगैरह कहते हैं कि तुम जो इकट्ठा कर रहे हो, ये हमारे इंडिया में ज्यादा होता है बाल बच्चों के लिए, उसके आगे तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारा बेटा नालायक है और पैसा दोगे तो वो गलत काम में लगाएगा, और अगर तुम्हारा बेटा अच्छा है, लायक है, वो कमा लेगा। और तुम इस चक्कर, तुम भजन करो ना, तुम जोरी जोरी धरे क्यों धना, तन भी न साथी अपना। तुमने जोड़ तो दिया, लेकिन जब शरीर ही नहीं ले जा सकते हो तो सब कुछ यही रह जाएगा ना। तो इसलिए याद रखो कि ये तुमने जोड़ा है, ये तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला। लेकिन हाँ, ये जो कर्म बंधन है वो बढ़ेगा। भगवान कहते हैं यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम विदेही नाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से तुम्हारा काम चल जाए, रोटी कपड़ा मकान, नहीं कि तुम अधिकारी हो, रखो तुम। लेकिन तुम इससे अधिक बटोर बटोर के सोच रहे हो तो फिर उसका भगवान के यहाँ जो भी नियम है, लॉ है, उसके अनुसार हमको कर्म बंधन भोगना पड़ेगा। और जग सुख झूठा है मना, हरि में ही सुख अपना।
हम सुख चाहते हैं ना, सब लोग सुख चाहते हैं, और सुख को हम कहाँ खोज रहे हैं? संसार में। तो ये जो संसार का सुख हमको मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाइए। क्या हर व्यक्ति, हर मनुष्य एक ही चीज चाहता है, सुख मिले। उस सुख के लिए भाग दौड़ है, और सुख, हमारी आत्मा कैसा सुख चाहती है? जिस सुख के बाद दुख ना आए, और जो सुख सदा रहे, और जो सुख अनलिमिटेड हो, इसको सुख कहते हैं। और संसार में जो हमको सुख मिला है अभी तक, वो सब टेम्पररी है, मिला गया। और ये सुख ऐसा है, कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो पहले, जैसे आपने आज नया मकान खरीदा, और फिर क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा, हमारा नया मकान है, आओ आओ सबको बुलाते हैं, पार्टी होती है, बहुत बड़ा सुख मिला। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम, चौथा दिन फिर खत्म, फिर वो मकान अच्छा है, ये बेकार है। ये रोज होता है हमारे साथ, चाहे हम कार खरीदें, चाहे कपड़ा खरीदें, उसी में पहले लगता है सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख चला जाता है, फिर भाग रहे। तो ये संसार का सुख झूठा है। दूर से लगता है सुख है, वहां पहुंचे नहीं, नॉट इनफ, उधर चलो, उधर चलो। तो इसलिए संसार का सुख झूठे का मतलब टेम्पररी है, नश्वर है, लिमिटेड है। और असली सुख भगवान में, भगवान ही सच्चिदानंद है, भगवान ही आनंद मात्र है। आनंद, यही भगवान की डेफिनेशन है। तो सुख उधर है, और हम ढूंढ रहे हैं संसार में, रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, गलत साइड में। तो अनंत जन्म बीत गए इसमें। सब कुछ होगा तजना। और सोचो इस बात को, ये जो भाग दौड़ हम मनुष्य शरीर में, संसार संसार संसार, इसी में लगे ही हैं, बिजी हैं, टाइम नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये जो तुम कर रहे हो, मानव देह का एक एक क्षण भगवान ने दिया है। आओ मेरे पास, आओ, घर आओ। ये संसार मैंने तुमको इसलिए भेजा है कि यहाँ पर अपने शरीर को संभाल के भजन करो, भजन करो। केवल मनुष्य शरीर में कर सकते हो, और किसी शरीर में ही नहीं। तो दिया इसलिए है, और हमारा समय कहाँ जा रहा है? संसार में। तो सोचो, मन को बताओ, क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? कोई चीज, जब शरीर भी नहीं जाएगा तो कोई चीज कैसे जा सकती है? तो सब कुछ तुमको छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं जाएगा। बस एक चीज जाएगी तुम्हारे साथ, क्या? जो तुमने भजन किया ना, भगवान का स्मरण किया ना, ओनली दैट। तो संग जाए हरि भजना। तो अक्लमंद वही तो है कि जो साथ में चीज जाएगी उसी को हमें फोकस करना चाहिए। जो चीज छोड़नी है बस उसको यूज करो। भगवान ने हमारे लिए संसार उपयोग के लिए बनाया, यूज के लिए, और हम उसमें उपभोग, उपभोग मतलब अटैचमेंट, ये मेरा है और हो जाए, इसको उपभोग कहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि सब कुछ होगा तजना, और संग जाए
हरि भजना यही जाएगा, यही कर्म साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। एक एक लाइन में बता दो यहाँ तक। आप आगे आ जाओ, फिर यहीं से माइक लिया और बैठे। नहीं जा रही आवाज। जोरी जोरी धरे क्यों धनावा से। ಹಲೋ, ರಾಧೆ ರಾಧೆ. ದೀದಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಿ ಜೋರಿ ಧರೆ ಕ್ಯೂ ಧನ ತನ್ ಬಿ ನ ಸಾತಿ ಅಪನ, ತನ್ ಬಿ ನ ಸಾತಿ ಅಪನ. ನಾವು ಕೂಡಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದಾಯಿತು. ಅದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜಗ ಸುಖ ಜೂಟಾ ಹೇ ಮನ, ಹರಿ ಹಿ ಸುಖ ಅಪನ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖ ಏನಿದೆ ಇದು ನಶ್ವರವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಷಣಿಕವಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಪಾರವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹರಿ ಸುಖ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನಂತವಾದಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು, ಅದು ಮತ್ತು ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖ ಅದು ಒಂದು ಮಾಯೆ, ಒಂದು ನಶ್ವರವಾದಂಥದ್ದು, ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗ ಸುಖ ಜೂಟಾ ಹೇಮನ, ಅದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು, ಇದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು, ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಂತಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹರಿ ಹಿ ಸುಖ ಅಪನ, ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೋಗ ತಜನ ಸಂಗ ಜಾಯೆ ಹರಿ ಭಜನ. ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೋಗ ತಜನ ಸಂಗ ಜಾಯೆ ಹರಿ ಭಜನ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದು. ಆ ಕರ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದು. सुमिरन कर ले मना, छिन राधा रमना. छिन छिन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना. चोरी चोरी धरे क्यों धना, चोरी चोरी धरे क्यों धना. तन भी न साथी अपना, चोरी चोरी धरे क्यों धना. तन भी न साथी अपना. जग सुख झूठा है मना, हरि में ही सुख अपना. जग सुख झूठा है मना, हरि में ही सुख अपना. हरि में ही सुख अपना. हरि में ही सुख अपना. सब कुछ होगा तजना, संग जाए हरि भजना. सब कुछ होगा तजना, संग जाए हरि भजना.
संग जाए हरि भजना, संग जाए हरि भजना, हो सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। ये जो एक एक लाइन है ना, इसमें सारा सिद्धांत है. इफ वी फॉलो दीज लाइन्स एंड इम्प्लीमेंट देम, वी विल बी ऑन द ट्रू पाथ टू अटेनिंग डिवाइन ब्लिस. तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. गलत ज्ञान के कारण ही हम संसार में पड़े हैं, अज्ञान के कारण. तो इसलिए सही ज्ञान, और वो भी मैंने आपको बताया, हमारे विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज. इन्होंने ये सुंदर संकीर्तन, ऐसे असंख्य और भी हैं, लेकिन इसमें आज हम एक दिन यहाँ आए हैं, मैंने सोचा आपको सार मिल जाए. तो एक एक शब्द संकीर्तन का हमारे साधना के लिए, हमारे भक्ति के लिए, हमारे संसार को समझने के लिए बहुत आवश्यक है. तो आत्मा को मानो मैं मना, और मेरा मानो राधा रमना. हम कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन. थियरी में हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा अनुभव है संसार में. जब संसार से कोई चला जाता है तो शरीर सामने रहता है और हम कहते हैं वो गया. वो कौन? अब फिर कहेंगे आत्मा. असली मैं वो है, इसलिए तो सब रोते हैं. अगर शरीर मैं होता तो रोते क्यों? सामने तो है, उसको कोई रखेगा नहीं अभी, क्योंकि असली चीज तो गई. तो ये हमको बार बार अपने मन में, अपनी बुद्धि में बैठाना होगा, मैं ये शरीर नहीं हूँ. शरीर तो जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. ये शरीर एक कपड़ा है आत्मा का. तो आत्मा ही असली मैं है. अगर हम अपने आप को आत्मा मानेंगे, ऑटोमेटिकली भगवान को, राधा रमन श्री कृष्ण को अपना मानेंगे, क्योंकि आत्मा नित्य है, इटर्नल है, और भगवान भी नित्य हैं. तो इसलिए नित्य का संबंध केवल नित्य से हो सकता है. संसार में सब टेम्परेरी है, तो आत्मा का संबंध संसार में नहीं हो सकता. तो आत्मा जितने % हम मानेंगे अपने आप को, उतने % श्री कृष्ण को अपना मानेंगे, वो अपने हैं. श्लोक तो हम सबको याद है शायद, भले ही आप हिंदी नहीं समझते. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये श्लोक तो सुने हैं ना. तो ये बोलने में और अंदर इस चीज को रियलाइज करने में अंतर है. तो ये सब जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जितना हम अधिक समझेंगे, बैठाएंगे, तो उतने % हमारा मन इधर संसार को, शरीर के लिए, आत्मा का केवल परमात्मा हरि गुरु ही है. तो मैं तो अंश श्याम का मना. ये आत्मा क्या है, इसके लिए हमें नहीं पता. इतना पता है जब तक आत्मा रहता है तो सिर से लेके पैर तक वी आर अलाइव. आत्मा गया सब जीरो. ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं. तो मेन चीज आत्मा है. तो वो है क्या, इतना तो पता है. लेकिन उसके आगे फिर श्री कृष्ण बता रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना. 15वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवत गीता. अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत सूत्र 2, 3, 42 भी कह रहा है कि
कि हम उस परमात्मा के, भगवान के अंश हैं, वी आर पार्ट्स ऑफ हिम। ये आत्मा का क्या असली रूप है? क्या है आत्मा? भगवान का ये अंश है। भगवान दिव्य है, हम यानी मैं, ये आत्मा भी दिव्य है क्योंकि उनका अंश है। तो ये मेन सिद्धांत, संसार किस लिए है? ये सब कुछ छोड़ना है, ये शरीर के लिए है, इसमें सुख नहीं है। ये सारी लाइनें पहले आई क्योंकि दोनों करना होगा, एक ही मन है ना। श्री कृष्ण ने यही तो समझाया, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा कैसे, हमको क्या साधना करनी है? तो उन्होंने कहा 2 काम करो, एक मन है ना, इधर आगे आ जाइए ना, बहुत जगह है, आगे आ जाओ। आप लोग भी बीच में जगह मत छोड़िए, आगे आगे आ जाओ। एक मन है, कबीरा मनवा एक है, भावे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय लगाए। एक मन है, संसार में लगाओ चाहे उधर लगाओ, राइट? दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मतलब धीरे धीरे उधर करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? ये समझ के कि यहाँ हमारा सुख नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मेरा सुख, मेरा संबंध परमात्मा से है। तो यहाँ से हटाया, उधर लगाया, यही प्रोसेस है। तो इसलिए मैं तो अंश श्याम का मना, ये पक्का। आत्मा को माना मैं मना, आत्मा को मानो मैं मना, मेरा मानो राधा रमना। मानो में मना, मेरा मानो राधा रमना, मेरा मानो राधा रमना। मेरा मानो राधा रमना। मैं तो अंश श्याम का मना, याते श्याम ही है अपना। मैं तो अंश श्याम का मना, याते श्याम ही है अपना। याते श्याम ही है अपना, याते श्याम ही है अपना। तो सारा झगड़ा हमारा और भगवान का क्या है? हमने भी लगाया, संसार भी मेरा, आप भी मेरे। कितना ही लगाओ, माम एकम शरणम ब्रज, माम एव ये प्रपद्यन्ते, तमेव शरणं गच्छ, अनन्यास केवल मैं ही तुम्हारा हूँ। ही लगाओ। तो यही साधना का पर्पस है, यहाँ से हटा के वहाँ लगाना। 10% हटाया, 10% उधर लगा, 20% लगा, हटाया तो 20% लगाया। तो जिसने ही लगाया वही हमारे बड़े बड़े संत, ये कबीर, ये तुकाराम, ये नरसिंह मेहता, ये पुरंदर दास, ये सब संत ही लगाए हैं, वे हमारे हैं। इस संसार में रहे, उन्होंने भी रोटी कपड़ा मकान यूज किया, लेकिन माना उधर। तो श्री कृष्ण ही, भगवान ही हमारे हैं। तो अब प्रश्न आता है कि वहां तक कैसे पहुंचे, वो कैसे मिलेंगे हमको? सुनते तो हम भी हैं। तो यहाँ बताया, अन्य पथ धोखा है मना, प्रेम से ही मिले सजना।
कितनी सीधी सीधी बिल्कुल सरल फिलॉसफी है। संसार में बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई चारों धाम जा रहा है, तो कोई व्रत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये सब बहुत होता है। यू कैन से राइट्स एंड रिचुअल्स बाहर के जो है, लेकिन असली रास्ता भगवान को पाने का, उन तक पहुंचने का, जो वो चाहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान, बाकी सब धोखा है। शरीर से कर रहे हैं, मन को शुद्ध करना, मन का अटैचमेंट संसार में है, इसलिए दुख है। बस इस अटैचमेंट को उधर कर दो, यहाँ प्रेम करो उससे करो, क्योंकि वो तुम्हारा है। सीधी सीधी बात है। तो बाकी जितने भी रास्ते बताए हैं, ये कर्म है, ये ज्ञान है, ये योग, ये सब, ये हमको वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। बस एक प्रेम से ही मिले सजना। आप उनके हो और उनको भूले बैठे हो। तो आपने कितना व्रत किया, क्या किया, आपने उनको कितना अपना माना, बस इससे मतलब है। तो इसलिए बाकी पथ जो है धोखा है, प्रेम से ही मिले सजना। तो ये जो सत्य है, ये फैक्ट है, ये पूरे संसार को बताने के लिए हमारे महाराज जी ने वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर खड़ा कर दिया। यानी मंदिर अद्भुत है, इतना सुंदर है, राधा कृष्ण ऐसे लगते हैं यहाँ सजीव हैं, सीताराम। तो नाम क्या रखा? प्रेम मंदिर। क्यों? सबको यही बताना है कि प्रेम से ही तुम वहाँ पहुँचोगे, यही एक मार्ग है। तो सारी दुनिया को संदेश मिल गया, उस नाम से ही मिल गया, क्योंकि भगवान केवल प्रेम से बंधते हैं, मिलते भी हैं, और भक्त उनको बांध देते हैं अपने प्रेम से। इसलिए ब्रज में ग्वाल बालों ने भगवान को घोड़ा बनाया, यशोदा मैया ने ऊखल में बांध दिया, और गोपियों ने उनको छात पर नचाया। ये कैसे हुआ? प्रेम। इसी में भगवान बन जाते हैं। तो प्रेम में ना नेम मना, ये ठीक कि वो ठीक, ये गलत कि ये सही, हम इसी में पढ़ते हैं ना। आज एकादशी है तो व्रत कैसा होना है, अरे तुमने चावल खा लिया, तुमने तो पाप कर लिया, ऐसा हम लोग चलते हैं। जन्माष्टमी तो आज के दिन है, मुहूर्त आज का है, वो तुम कल मनाए। ये डूज एंड डू नॉट में हम पड़े रहते हैं। प्रेम में नेम होता है क्या? नहा धो के आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, नहा धो के करते हो क्या? इतने बजे करना है, ब्राह्म मुहूर्त में। प्यार है तो प्यार है, तो उसमें नेम नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, प्यार में, संसार में नहीं होते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान चाहते हैं, बस उनसे प्यार करो। आपका मन करता है कि हम आज ठाकुर जी को एकादशी है, लेकिन हमारा मन करता है हम चावल खिलाएंगे, खिलाओ, कोई गलत नहीं। अरे नेम कहाँ था जब शबरी ने झूठे बेर खिलाए राम को? कोई नेम था? तो वहां जहां प्यार होता है वहां नेम नहीं होता है, वहां पर हमारा दृष्टिकोण होता है उनको सुख देना। तो उस प्रेम में हमको क्या करना है? भगवान से मांगने की तो आदत है, सबकी आदत है। ये दे दो, बेटा दे दो, ये कर दो, मकान दे दो, पैसा दे दो, नौकरी दे दो, यही मांगते रहते हैं। जब प्रेम करना है तो क्या मांगना है? मांगो वर एक मना, क्या? दे दो हरि प्रेम धना। सबसे बड़ी चीज मांगो, छोटी मोटी चीज क्यों मांग रहे हो? जैसे बच्चे के सामने आप चेक रख दो, पहले के जमाने में चेक होते थे ना, 1 लाख का चेक है, बैंक में बैलेंस है, खाली नहीं है, 1 लाख का चेक है, और एक लॉलीपॉप रखो एक हाथ में, बच्चा क्या लेगा? लॉलीपॉप। उसको इतनी अकल है ना, हमारा भी वही हाल है। ये सब चीजें हम संसार की मांगते हैं, और भगवान के पास सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ा धन प्रेम।
क्योंकि प्रेम उनको बांध देता है, इससे आगे कौन सी चीज हो सकती है। तो इसलिए अभी आगे बोलो भैया। अन्य पथ धोखा है मना, वहां से बता दो शॉर्ट में। उधर ऊपर से अन्य पथ धोखा है मना, प्रेम ही से मिಲೆ ಸಜನ। ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದರಿಂದ, ಅದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಭಗವಂತನ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಭಗವಂತ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಸಿಗಬಹುದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾದ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮ ಮೇ ನೇಮ ಮನ ಆಸೋದಕ್ಕೆ ಲೇಲೆ ಸಜನ. ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗು ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಂಗೋ ವರ ಏಕ ಮನ ದೇದೋ ಹರಿ ಪ್ರೇಮಧನ. ಮಾಂಗೋ ಮರ ಏಕ ಮನ ದೇದೋ ಹರಿ ಪ್ರೇಮಧನ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಬಂಧಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರೇಮ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅದರಿಂದ ಬಂಧಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಅರ್ಥ. ಸುಮಿರನ ಕರಲೆ ಮನಾ छिन छिन राधा रमण. सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना. अन्य पथ धोखा है मना, प्रेम से ही मिले सजना. अन्य पथ धोखा है मना, प्रेम से ही मिले सजना. वो प्रेम से ही मिले सजना. प्रेम से ही मिले सजना. प्रेम में ना नेम मना, आंसू देके ले ले सजना. प्रेम में ना नेम मना, आंसू देके ले ले सजना. ओ आंसू देके ले ले सजना. आंसू देके ले ले सजना. मांगो वर एक मना, मांगो वर एक मना, दे दो हरि प्रेम धरा.
प्रेम धना। दे दो हरि प्रेम धना। तो श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, वो प्रेम कैसे मिलेगा? बस एक आंसू रो के मांग लो, और कोई रास्ता नहीं है, बस रो दो। कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, वो दिव्य प्रेम के लिए हम क्या देंगे? हमारे पास सब कुछ मटेरियल है, संसार का है, मन भी गंदा है, और ये मटेरियल जगत को करेंगे क्या भगवान? ठीक है, वो चाहते हैं इसमें से आसक्ति हटाओ, बस मेन प्रॉब्लम ये है। तुम मानोगे तो फिर एक ही मन है, इसमें अटक जाएगा। बस रो कर मांगो, और रो कर तब हम मांगेंगे जब हमारा अटैचमेंट यहाँ से हटता जाएगा, तभी तो वो चीज मांगेंगे। संसार में रो के मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ कोई आया है, आपके पास साइकिल भी नहीं है, और कोई व्यक्ति आया है, उसके पास मर्सिडीज कार है नई, और आप उसके पास जाते हो रो के, आप मुझे अपनी गाड़ी दे दो। रो लो तुम, के दिमाग खराब है, मैं तुमको मर्सिडीज कार दूंगा, तुम होते कौन हो? तुम रो लो, सारा दिन रो, मैंने नहीं देना तुमको। लेकिन भगवान एक आंसू ही है जो उनको झुकाता है। ये सबसे बड़ी भक्त की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसके आंसू है। तब भगवान कृपा करते हैं। और आंसू क्यों कहते हैं? क्योंकि आंसू से ये हमारा गंदा अशुद्ध माया का मन ये धुलता है, इसकी मैल धुलती है, साफ होता जाता है। कपड़ा साफ होता है साबुन से, और मन साफ होता है ये जो हम रो कर के उनके विरह में आंसू बहाते हैं। इसलिए कहा शिशु बनी रो रो के मना। बच्चा बोलना नहीं जानता, कौन माँ है, 6-7 महीने तक तो माँ को भी नहीं पहचानता क्या है, लेकिन क्या करता है? रोता है। रोकर माँ कोशिश करती है, भूखा होगा, नींद आ रही है, कुछ भी है, माँ अपना बुद्धि लगाती है। तो भगवान के रास्ते में केवल रो लो और उनसे प्रेम मांगो, और कुछ नहीं करना, यही साधना है। हाथ पैर से कुछ भी ना करें, मेन पॉइंट तो यही है कि रो करके ये चीज हमको चाहिए। बहुत भटक चुके संसार में, यहाँ प्रेम मांग मांग के किसी के पास है ही नहीं, बस यही मिला, दुख मिला, धोखा मिला, और हाथ खाली चले गए। तो रोता है बच्चा। तो ऐसे ही हम भी भोले बनकर, छल कपट नहीं, बच्चा भोला होता है ना, भोला होकर रोता है। तो यही साधना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यही है। और शिशु बनी करु क्रंदना। बच्चा होता है ना, 2 प्रकार का रोना होता है, करता है। बहुत चालाक होते हैं बच्चे, उनको पता है कि रोएंगे माँ गोद में उठा लेगी, लेकिन माँ भी बड़ी चालाक है, वो समझ लेती है ये क्रोकोडाइल टीयर्स है, उसको बोलते हैं नकली रोना है। जब असली रोता है तो माँ भागती है। तो ऐसे ही क्रंदन बोलते हैं। क्रंदन मीन्स क्राई फ्रॉम द हार्ट, भीतर से रोता है। तो शिशु बनी करु क्रंदना, तो भाजो आवे, धीरे धीरे नहीं आएंगे, भाग कर आएंगे नंद नंदना। और जहां जाओ आओ या मना, उर हरि गुरु रखना। ये साधना ये इन्होंने सरल बता दी। ये बैठकर हम मंदिर में बैठेंगे नहा धो के, तब साधना ना, चलते फिरते, जिन्हें लिखा है ना, खाते पीते चलते फिरते गोविंद राधे, राधे नाम जाने भूलो पल छिन आधे। जो भी काम कर रहे हैं उनको साथ में रखो, तो और आगे साधना बढ़ेगी। थोड़ी देर बैठकर करना है, लेकिन बाकी समय उनको साथ में रखो, उनको भूलो मत।
भैया बोलो। शिशु बनी रो रो के मना। ಶಿಶು ಬನಿ ರೋರೋಕೆ ಮನ ಪ್ರೇಮ ಮಾಂಗನ ಹೇ ಸಾಧನ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಾಯಿನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳುತ್ತೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದು ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಳೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜವಾಗೂ ಅಳೋದು ಇರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಳುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಳೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲುಪುತ್ತದು. ಪ್ರೇಮ ಮಾಂಗನ ಹೇ ಸಾಧನ. ಆ ಥರ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಕೇಳೋವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೇಮ ಅಂತ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅವರ ಸಂತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಗುವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕದು. ನಾವು ಮಗುವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜಹಾ आओ जाओ या मना उर हरि अभिवन. उर हरि गुरु रखना अपने हृदय में। आया है? अच्छा, जहाँ आओ जाओ या मना उर हरि गुरु रखना. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಮತ್ತು ಹರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಕೆಲಸ, ಅವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. लिमना चिन चिन राधा रमना. सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना. शिशु बनी रो रो के मना, प्रेम मांगना है साधना. शिशु बनी रो रो के मना, प्रेम मांगना है साधना. शिशु बनी शिशु जन करु क्रंदना, भाजो आवे नंद नंदना. शिशु बनी करु क्रंदना, भजो आवे नंद नंदना. भजो आवे नंद नंदना. भजो आवे नंद नंदना. जहाँ आओ जाओ या मना, हरि गुरु उर रखना. जहाँ आओ जाओ या मना, हरि गुरु उर रखना. हरि गुरु उर रखना. हरि गुरु उर रखना. सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना.
जब हम सुनते हैं समझ में आता है, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है, शरीर भी हमारा नहीं है। तो संत शास्त्र समझाते हैं कि मनुष्य शरीर में बस एक ही लक्ष्य है, तुम अपने आप को आत्मा श्री कृष्ण का अंश जान लो और उनसे ही प्रेम करो। और वो जो प्रेम धन है ना, वो हाईएस्ट है। पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन। बस वही मांगो और कुछ मत मांगो श्री कृष्ण से। और वो देंगे कैसे? बस रो लो, बोले बालक की तरह रो लो, वो भाग के आएंगे तुम्हारे पास। तो अब वहां से तो कृपा हो गई, ये सब आप हमने सुना समझा, लेकिन हमारी भी तो कृपा चाहिए। हमारी कृपा क्या है? करो। हम करेंगे 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 ऐसा सोचते हैं, लेकिन अभी करना है, तुरंत करना है, क्योंकि शरीर का पता नहीं, किसी के पास गारंटी है ही नहीं कि हम आज हैं कल ना रहें, कुछ नहीं पता। रोज हम देखते हैं संसार में। इसलिए संत कहते हैं कि दो को जनी भूलो मन गोविंद राधे, एक मौत को दूजो हरि को बता दे। पहला नंबर मृत्यु, उसके बाद भगवान। जब मृत्यु याद करेंगे तो फिर भगवान को याद करना पड़ेगा। अरे जाना है, अब हमारा सारा हिसाब किताब हमने किया क्या, वो भजन जाएगा। तो इसलिए पहले मौत को, तभी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो चीज़ साथ नहीं जाएगी, जो बातें हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, उसको हटा के प्रायोरिटी इसको रखेंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं यौवन तन और धना, चांदनी है 4 दिना। एक दिन हम लोग सब बैठे हैं, कुछ बच्चे हैं, अब हम जैसे बूढ़े हैं, तो एक दिन हम भी जवान थे। वो सब कपूर की तरह उड़ जाता है, पैसा धन, ये सुंदरता, ये जवानी, ये कितने दिन रहती है। तो ये 4 दिन की चांदनी है, और जाने कब छिने ये तना, कुछ गारंटी नहीं कब छिन जाए। इसमें एज फैक्टर नहीं होता है। बच्चा एक बार रोया, बस उसके बाद आवाज़ बंद, गया। 1 साल का हुआ, गया। 10 साल में गया, 20 साल में, रोज देखते हैं हम लोग। तो इसलिए कुछ नहीं पता कि ये अनमोल अमूल्य, देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर, एक शरीर ही कब छिन गया। तो फिर उसके बाद पता था हमने नहीं किया, बस एक पछताना ही रह जाएगा, हमने क्या किया। देयर इज नो पॉइंट रिपेंटिंग आफ्टर दैट। अपॉर्चुनिटी गई। इसलिए पता नहीं कब शरीर छिन जाए, याते हरि भूलो ना मना, उसको मत भूलो। कोशिश यही करो। चलते फिरते खाली बैठे हैं तो राधे नाम श्वास से ले रहे हैं। खाली समय सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसी में हम कुसंग करते हैं। फोन उठाया, उसे बात की, ये देखा वो देखा, खाली समय हमारा बर्बाद हो जाता है। तो खाली समय को यूटिलाइज करेंगे तो आगे अपने आप गाड़ी चलती रहेगी। बाकी समय तो बिजी हैं, काम कर रहे हैं घर में जो भी, और घर में काम करते भी चलते फिरते उनको रखो। तो ऐसा हम करेंगे समझ कर कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे मनुष्य जीवन में, तो फिर अवश्य हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हरि तो कृपालु अपना, यह हरि श्रुति वचना,
वो हमारे हैं। वो स्वयं कह रहे हैं दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता अहम सर्वस्य प्रभवो। गीता में भी कहा, सुबालोपनिषद में कहा। वो चिल्ला चिल्ला के सब शास्त्र वेद भगवान यही कह रहे हैं, मैं ही तुम्हारा हूँ। तो इसलिए वही दयालु कृपालु और वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दिया है, भारतवर्ष में जन्म दे दिया। ये तो आध्यात्मिक जगत गुरु है पूरे विश्व का। तो और फिर हमको ये मौका देते हैं और हम घर में बैठे हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी से हमको घर बैठे सब चीज़ मिल सकती है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सब कुछ उन्होंने बनाया है, हम जल्दी करें, उनको कभी न भूलें, ये अर्थ है। या एक लाइन में बता दो कि मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, हम जल्दी करें, बता दो। ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೌವನ ತನ ಅವರ ಧನ ಚಾಂದನಿ ಹೆ 4 ದಿನ. ಈ ಯೌವನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧನ ಇರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ 4 ದಿನದಷ್ಟೇ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जाने कब छिने ये तना वाते हरि भूलो ना क्षण. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದವರು ಹೋಗ್ಬೋದು, 20 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, 50 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮರಿದಿರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವನ್ನ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಖಾಲಿ ಸಮಯನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಖಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಖಾಲಿ ಸಮಯನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗಲೂ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. स्मिरन करली मना छिन छिन राधा रमना. स्मिरन करले मना छिन छिन राधा रमना. यौवन तन और धना, यौवन तन और धना, चांदनी है 4 दिना. यौवन तन और धना चांदनी है 4 दिना. चांदनी है 4 दिना. चांदनी है 4 दिना. जाने कब छिने ये तना, याते हरि भूलो न क्षणा. जाने कब छिने ये तना, याते हरि भूलो न क्षणा. याते हरि भूलो न क्षणा. याते हरि भूलो न क्षणा. हरि तो कृपालु अपना, हरि तो कृपालु अपना. यह हरि श्रुति वचना. हरि तो कृपालु अपना. यह
हरि श्रुति वचना ओ हरि तो कृपालु अपना, यह हरि श्रुति वचना। हरि तो कृपालु अपना, यह हरि श्रुति वचना। ओ सुमिरन 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 कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। ओ छिन छिन राधा रमना, छिन छिन राधा रमना। ओ सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना। ओ राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। ओ राधे 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 गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। ओ राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। ओ राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। ओ राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। ओ राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा। भज राधे राधे गोविंदा, भज राधे राधे गोविंदा। भज राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भज राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा। भज राधे राधे भज राधे राधे गोविंदा। भज राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा। राधे राधे राधे। गोविंदा। अरे पता ही नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग बैठ रहे हैं। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। ओ राधे राधे गोविंदा। ओ राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। 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 सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। तो छिन छिन राधा रमना। छिन छिन राधा रमना। बोलिए लाडली लाल की।
जिन लोगों को हिंदी आती है आप लोग भोग और आरती एक पेपर में आप पेपर ले लीजिए ताकि आप गा सकते हो। जो हिंदी जानते हैं पढ़ना वो ले लें। कराऊं दीदी? पेटी भोग कराऊं? दीदी को कुछ मैं कराऊं? अब न और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। अब ना और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। आओ आओ भोग लगाओ रसिया। अब न और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। प्रिया सच है नहीं तुम भूख प्यास लागत रसिया, भूख प्यास लागत रसिया। तदपि भाव वश रज छछिया लगी, चोरी करत फिरो रसिया। तदपि भाव वश गज छछिया लगी, चोरी करत फिरो रसिया। अब न और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। अब ना और तरसाओ रसिया, आओ भोग लगाओ रसिया। ओ भाव भरा के लेगा छिलका, भाव भरा के लेका छिलका। विदुरानी घर आयो रसिया। विदुरानी घर आयो रसिया। ओ भावहीन दुर्योधन, व्यंजन नहीं टुक मन भायो रसिया। भावहीन दुर्योधन, व्यंजन नहीं टुक मन भायो रसिया। ओ जो रस शबरी के झूठे मुख, जो रस शबरी के झूठे मुख, फेर खाए पायो रसिया। बेर काय पायो रसिया। जनकपुरी के राजपूत जो रस नहीं पायो रसिया। जनकपुरी के राजभोग महा, सोरस नहीं पायो रसिया। अब न और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। अब ना और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। हो मानत हो भावहीन हो, मानत हो भावहीन हो, भावहीन हो। भावहीन हो। ऐ सुन खरी हरी रसिया,
सरकार, सद्गुरु पर तन मन धनवान। जय हो जय सद्गुरु सरकार, सद्गुरु पर तन मन धनवान। बोले श्रीमद सद्गुरु सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा महारानी की जय जय।